Hello, dear student. Welcome to Manas Studies, and today I deliver my lecture that is based on aromatic compound, previous year's question IIT JEE मेंस एंड एडवांस. तो आज बच्चों हम डिलीवर करेंगे, मतलब जो भी हमारा टॉपिक होगा वो एरोमेटिक से बेस्ड होगा, जिसमें प्रीवियस ईयर्स में आईआईटी जेई जो आपका मेंस है या एडवांस है उनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. आइए, लेकिन उससे बताने से पहले पहले मैं एरोमेटिसिटी को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि अभी जो मैंने पीछे बताया सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड बताया, और एरोमेटिक कंपाउंड के लिए मैंने तीन कंडीशंस आपके सामने रखी थी. वन इज साइक्लिक एंड प्लेनर, सेकंड फॉलो हकल्स रूल, एंड थर्ड वन इज रेजोनेंस. बट रियल में सिर्फ एरोमेटिसिटी उतनी नहीं है. एरोमेटिसिटी मैंने कहा था कि मैं बाद में जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तभी इस बारे में डिस्कशंस करूंगा कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं, इसे कैसे क्लासिफाइड किया जाता है. तो आइए देखते हैं. Classification of aromaticity means organic compound categorized into three parts. Categorized into three parts. One is aromatic compound. यही मैंने आपको पढ़ाया, aromatic compound. एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में तीन रूल आपने पढ़े थे, साइक्लिक एंड प्लेनर, फॉलो हकल्स रूल, एंड देन साइक्लिक रेजोनेंस. बट बेटा ऐसा नहीं है. एरोमेटिक कंपाउंड में आपका जो हकल्स रूल है दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन. ये जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला है वो हकल्स रूल है. बट इसमें दूसरा रूल जो होता है दैट इज कॉल्ड क्रिक्स रूल. ये आपके लिए बिल्कुल नया. ये क्रिक्स रूल जो है दैट इज बेस्ड ऑन C2 ज्योमेट्री. ये C2 जो ज्योमेट्री होती है उसके बेस होता है, यानी C2 प्लेन के बेसिस पे कि कोई भी मॉलिक्यूल, और वो भी कैसा मॉलिक्यूल्स होगा, दैट इज पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजेनॉइड. दैट इज नॉन बेंजेनॉइड मींस आपका बेंजीन ग्रुप से रिलेटेड नहीं होगा, नॉन बेंजेनॉइड होगा. जैसे अगर मैं बात करूं, ये आपके पास एक ग्रुप है, ठीक है. या रुकिए, ये अब देखो ये नॉन बेंजोनॉइड है. अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, ये अब ये जो मॉलिक्यूल्स है, अब देखो इस वाले में आपको बेटा मोनोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक मींस आपका जिसमें सिंगल रिंग हो. सिंगल रिंग में जैसे आपके पास बेंजीन हो गया, थायोफीन हो गया, आपका फ्यूरेन हो गया, यानी ऐसे कोई मॉलिक्यूल जो सिंगल रिंग के है. क्योंकि अभी जो भी हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा वो सारे जो लेक्चर थे उसमें जो मॉलिक्यूल मैंने लिया था वो सिंगल रिंग कंटेनिंग था. बट जब मैं क्वेश्चन लीड करूंगा, क्योंकि जो एडवांस लेवल पे जाएगा वो सिंगल रिंग कंटेनिंग नहीं होगा, तो मुझे पहले इसे एक्सप्लेन करना होगा, देन फर्दर हम उस टॉपिक पे जा पाएंगे जिसमें हमें कहते इस टाइप के क्वेश्चंस को लीड कर पाएंगे. तो आइए बेटा देखते हैं इसे कैसे होगा. तो हकल्स रूल जो है वो दैट इज बेस्ड ऑन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ये आपको पता है, आपने पूरा डिटेल में पढ़ा है. ये मोनोसाइक्लिक के लिए भी यानी बेंजेनॉइड होना चाहिए. कंडीशन मस्ट है कि जो आपके पास मॉलिक्यूल होगा वो बेंजेनॉइड होना चाहिए. बेंजेनॉइड मींस बेंजीन टाइप का, यानी एरोमेटिक वाला कंपाउंड जो होगा उस टाइप के होंगे. लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड वो भी होगा या नहीं होगा वो हम अभी चेक करेंगे. लेकिन बेंजेनॉइड का मतलब एराइल ग्रुप होना चाहिए, मीनिंग एराइल से, ठीक है. मोनोसाइक्लिक भी होगा, और अगर वो पॉलीसाइक्लिक भी है तब भी वो हकल्स रूल फॉलो करेगा. क्रिक्स रूल, क्रिक्स रूल में पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजेनॉइड है जो मैंने आपके पास ये रखा, और इस मॉलिक्यूल की जो C2 ज्योमेट्री यानी C2 प्लेन एक्सिस रोटेशन है उस पे होता है. बट ये अभी आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया जिसके बेसिस पे आपको वर्ड पता हो, रूल का पता हो कि कौन सा रूल होता है. ये पेरिफेरल पाई बॉन्ड्स के बेसिस पे C2 एक्सिस में जब रोटेशन होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का, उसके बेसिस पे फाइंड आउट किया जाता है. फर्स्ट थिंग, ये मॉलिक्यूल जो हैं, दीज मॉलिक्यूल्स दैट इज पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजोनाइड, ये मे बी
मे बी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक होगा मींस वो इस क्या होगा, साइक्लिक एंड प्लेनर होगा, ठीक है। वो आपका साइक्लिक एंड प्लेनर, अभी मैंने इसकी बात करे कि साइक्लिक एंड प्लेनर तो होना है, रेजोनेंस भी करे, लेकिन हगल्स रूल नहीं फॉलो हो रहा है, इधर पे एक्सिस के बेसिस पे मूव करेगा। अगर इसमें से एक मॉलिक्यूल हट जाए या एटम हट जाए तो इसमें वो इवन में बन रहा है या ऑड में बन रहा है। अगर वो इवन में बन रहा है तो वो आपका क्या बनाएगा, एरोमेटिक भी बना सकता है, और देन अगर वो ऑड में है तो नॉन एरोमेटिक बनाएगा। लेकिन वो कंडीशन अलग है, हम फर्दर उसको देखेंगे। मे बी, इसलिए मैंने मे बी बोला है, नॉट ऑलवेज, इट्स मे बी। बट ये बात पक्की है, यानी ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने स्टार मार्क करके आपके लिए रखा है, बट नॉट एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। अब तुम्हारे दिमाग में कि सर आपने तो हमें एंटी एरोमेटिक पढ़ाया ही नहीं, आपने तो उस समय एरोमेटिक के बारे में बताया, एंटी एरोमेटिक के बारे में बिल्कुल नहीं बताया। तो आइए बच्चों, आज हम एंटी एरोमेटिक के बारे में ही बात करेंगे। तो देखते हैं एंटी एरोमेटिक क्या है। Aromatic compound is based on two rules. One is the Huckel's rule, that is based on 4n plus 2 pi electron, and second one is Crick rule. Crick rule is based on C2 geometry या C2 periphery rotation. Okay, चलिए, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक आर दोज कंपाउंड जिनका हकल्स रूल फॉलो नहीं होता। अब हकल्स रूल के लिए आप याद करें, हमने जब पढ़ा था तो हकल्स रूल के लिए क्या था हमारे पास, कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स का जो पाई बॉन्ड आएगा या पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वो पाई इलेक्ट्रॉन का जो पेयर बनेगा वो कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। अगर वो ऑड पाई बॉन्ड दे रहा है तो वो हमारा क्या शो कर रहा है, हकल्स रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर वो पाई बॉन्ड नहीं था, इवन था, तो हमने उसे नॉन एरोमेटिक कहा। नहीं, वो नॉन एरोमेटिक नहीं होता। अब मैं आपको और ज्यादा इसे फिल्टर करता हूं, वो एंटी एरोमेटिक होता है। कैसे एंटी एरोमेटिक है, उसके लिए रूल है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। 4n पाई इलेक्ट्रॉन, n वैल्यू इज स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड देन सो ऑन। कंडीशन, कंडीशन इसमें पहली, मॉलिक्यूल जो होंगे n is equals to 1 2 3 4 and then so on, साइक्लिक एंड प्लेनर होगा। साइक्लिक एंड प्लेनर जो आपका एरोमेटिक के कंडीशन में था, और दूसरा कैसा होगा, साइक्लिक रेजोनेंस होगा। चलिए ये भी बात ठीक है, साइक्लिक रेजोनेंस है। एंड थर्ड वन इवन पेयर्स होगा, इवन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? यानी जो भी मॉलिक्यूल है अगर वो साइक्लिक एंड प्लेनर रूल भी फॉलो कर रहा है, अच्छी बात है, साइक्लिक रेजोनेंस भी दे रहा है, ये भी था। हमने देखा था ना, कई मॉलिक्यूल ऐसे थे जो आपका रेजोनेंस भी दे रहे थे, साइक्लिक एंड प्लेनर भी दे रहे थे, लेकिन वो हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहे थे, और उस कंडीशन में हमने उसे नॉन एरोमेटिक कहा था। अब हम इसे और ज्यादा फिल्टर कर रहे हैं, तो आइए देखेंगे कि वो नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक है, कैसा रहता है, उस सिचुएशन को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। चलिए, तो ये अगर रूल फॉलो कर रहा है तो ये आपका मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो मॉलिक्यूल कैसा होगा आपका, एंटी एरोमेटिक होगा। एंड थर्ड वन इज नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका रिस्ट्रिक्शन ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मींस जिनका पाई बॉन्ड का रोटेशन नहीं हो सकता। क्या हमेशा पाई बॉन्ड का रोटेशन नहीं हो सकता? ऐसे मॉलिक्यूल ही आपके नॉन एरोमेटिक होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मींस ऐसी कंडीशन बन जाए जिसमें मॉलिक्यूल्स आपके डीलोकलाइज्ड ही नहीं हो पाए। जैसे ये ट्रोपोलिन को देखते हैं, नॉन प्लेनर मैंने कहा। क्यों कहा नॉन प्लेनर? लिखा हुआ है नॉन प्लेनर एंड नॉन पोलर। अरे ये क्या बता दिया? ठीक है, आइए देखते हैं। नॉन प्लेनर एंड नॉन पोलर का मतलब कि जो उस पर चार्ज नहीं, वो भी एक तरह से नॉन प्लेनर ही है। इसको ध्यान से देखें बेटा, तो यहां पे आपको हाइड्रोजन नजर आएगा, राइट। तो हाइड्रोजन नजर आएगा, तो दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। This carbon is sp3 hybridized,
एंड वी नो वेरी वेल कि हाइब्रिड वो एरोमेटिसिटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड बने, इसके लिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो। बट यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मींस ये प्लेनर नहीं है, प्लेनर नहीं है। दूसरा कॉन्जुगेशन नहीं है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल, यानी रेजोनेंस भी नहीं है, रेजोनेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा। भले ही इसमें 3 पेयर्स ऑफ पाई बॉन्ड हो, यानी 3 पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, लेकिन ये हाकल्स रूल भले ही फॉलो कर रहा हो, और ये ट्रोपोलिन आपका इस दिस मॉलिक्यूल इज ट्रोपोलिन, राइट, इसके हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल आपका क्या है, नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक है क्योंकि ये प्लेनर साइक्लिक एंड प्लेनर फॉलो नहीं कर रहा और रेजोनेंस फॉलो नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर? चलो ये तो बहुत अच्छी बात आपने आपने समझ ली। अब देखते हैं कि ये वाला मॉलिक्यूल, इसमें 4 पाई बॉन्ड है, देख के आपको लग रहा है कि डबल सिंगल डबल भी है। आप कहीं भी नोटिस करें इस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है बेटा, एक बार फिर से मैं यहां पे बना रहा हूं इसको, इसे कॉट कहते हैं। कॉट का मतलब साइक्लिक और ऑक्टा टेट्राइन। कार्बन देखिए कितने, 1 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्या है इसका नाम, साइक्लिक ऑक्टा टेट्रा इन, साइक्लिक ऑक्टा टेट्रा इन। साइक्लिक ऑक्टा टेट्रा इन, जिसे शॉर्ट में लिखा जाता है कॉट। अब ये कॉट जो है, आप इसे ऑब्जर्व करें तो ये साइक्लिक भी है एंड प्लेनर, एक प्लेन पे दिख रहा है। हर जगह आप देखें तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड आपको दिख रहा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड दिख रहा है, तो आप तो इसे प्लेनर ही कहेंगे। ठीक है, हम भी प्लेनर कहते हैं जब तक हम इसे आगे नहीं देखें, क्योंकि हमने वो प्लेनर में चेंज किया है। दूसरा है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जो है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है, ठीक है कोई बात नहीं, ये भी सही है, साइक्लिक रेजोनेंस है, और इवन पाई बॉन्ड है। अब ये तीनों कंडीशन तो एंटी एरोमेटिक की होनी चाहिए, मैंने तो गलत लिख दिया है। यानी ये जो आपका कॉट है, ये पार्ट होना चाहिए एंटी एरोमेटिक का, क्योंकि साइक्लिक एंड प्लेनर भी है। इवन होने की वजह से एंटी एरोमेटिक हो गया, अगर ये ऑड होता तो एरोमेटिक में आता, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। रियल में क्या है, आप इस बात को पूरा समझेंगे कि जो कॉर्ड का स्ट्रक्चर है, कॉर्ड का जो स्ट्रक्चर है ये वाला, अगर मैं इसे समझाऊं तो ये रियल में ऐसा होता ही नहीं है, ये अपनी प्लेन ऑफ सिमेट्री छोड़ देता है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री छोड़ के ये टब शेप बन जाता है, टब शेप बन जाता है जी। और ये जब टब शेप में कन्वर्ट हो गया तो इसका प्लेन चेंज हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री या प्लेन जो इसका है वो प्लेनर तो रहा नहीं, प्लेन चेंज हो गया। यहां पे पहले सेम प्लेन में था, और ये यहां पे इसका प्लेन चेंज हो गया, तो इसकी सिमेट्री चेंज हो गई, यानी पोलैरिटी भी बदल जाती है, सेम प्लेन पे नहीं है। प्लेनर, साइक्लिक प्लेनर एग्जिस्ट नहीं करता। रेजोनेंस भी है, ध्यान से देखिएगा, रेजोनेंस भी है, एंटी एरोमेटिक का 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल भी फॉलो कर रहा है। आप इधर पे चेक करके देखिए ना, अगर मैं n की वैल्यू को इधर 1 लेता हूं तो क्या होगा बेटा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। इफ n इज 1 देन दिस इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन मींस कितना, 2 पेयर्स, 2 पेयर्स।
यानी 2 पाई बॉन्ड, 2 पेयर्स का मतलब 2 पाई बॉन्ड। सेम n इज इक्वल्स टू 2, देन ये हो जाएगा 4, 8, सीधा लिख दो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मींस 4 पेयर। अगेन देखिए आपका कितना हो गया 4 पाई बॉन्ड। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों कि ये क्या है आपका 2 4 6 8 इवन फॉर्म में आ रहा है, इसीलिए वो एंटी एरोमेटिक है। लेकिन आपका ये मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री से बाहर हो जाता है और ये इन रूल्स को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये अपना शेप चेंज कर देता है। जैसे आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, बेंजीन का अगर स्टीरियो आपने पढ़ा है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है, एक स्टीरियो आइसोमर्स होता है। तो स्टीरियो आइसोमर्स में आपने वो मॉलिक्यूल पढ़ा होगा कि वो कभी बोर्ड शेप होता है, कभी चेयर शेप होता है, कभी एनवेलप शेप होता है। तो वो एक्चुअल उनके शेप्स होते हैं, राइट। बट हम उसे 2D में पढ़ते हैं क्योंकि हमारे लिए पढ़ना इजी होता है। तो रियल में ये मॉलिक्यूल जो 8 कार्बन का कॉर्ड बनता है, ये पाई बॉन्ड की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से मॉलिक्यूल अपनी सिमेट्री छोड़ देता है और सिमेट्री छोड़ के ये क्या बन जाता है आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसी को देखते हैं कि एग्जाम में कैसे पूछे गए थे। होपफुली आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी किस तरह से है। आपके पास 3 मॉलिक्यूल है, वन इज एरोमेटिक, मतलब 3 तरह से इसे क्लासिफाइड किया जाता है। वन इज एरोमेटिक, सेकंड इज एंटी एरोमेटिक एंड थर्ड वन इज नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक के 2 रूल, हकल्स एंड क्रिक्स, एंड देन एंटी एरोमेटिक के 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। एंड इसमें नॉन एरोमेटिक के लिए केवल आपके पास प्लेनर और पोलर, ये 2 ही चीज होते हैं। बट आप फिर भी नॉन प्लेनर ही मान के चलिए, क्योंकि नॉन प्लेनर होगा तो अपने आप उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो मींस रिस्ट्रिक्शन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मींस कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। भले ही वो कहते हैं हकल्स रूल फॉलो करे या 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मॉलिक्यूल आपका नॉन एरोमेटिक के अंदर ही रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।